नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित गी, कंसल्टिंग पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन महागुन मार्ट गौड़ सिटी 2 सिंस पास्ट 15 ईयर। आज हम बात करेंगे बच्चों में सॉलिड फूड कब इंट्रोड्यूस किया जाए। नॉर्मली सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करने का टाइम 4 से 6 महीने का टाइम होता है, बट आइडियली हम 6 महीने के ऊपर ही बच्चों में सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करने के लिए एडवाइस करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस के टाइम पे बच्चों का टंग रिफ्लेक्स, जो टंग थर्स्ट रिफ्लेक्स है, वो डिमिनिश हो चुका है, क्योंकि जिससे कि बच्चों का हर चीज लेके मुंह में डाल के अंदर सटकने की आदत कम हो सके। सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का बर्थ वेट डबल हो चुका हो, जिससे कि हम वो उस चीज के लिए रेडी हो सके। बच्चों को मिल्क के साथ साथ सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस के टाइम पे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सॉलिड फूड हम एक एक करके ही इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले दाल का पानी, सूजी की खीर, मैश बनाना, एप्पल प्यूरी, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करें। फिर धीरे धीरे जैसे कंसिस्टेंसी और टेक्सचर बच्चों के लिए वो अप्रोप्रिएट रहे तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, और सॉलिड फूड भी हम उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब बच्चों का पेट सिर्फ दूध से ना भरे तब हमें उसको सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चों का पेट सिर्फ माँ के दूध या फॉर्मूला फीड से नहीं भर पाता है, और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सॉलिड फूड हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का हेड कंट्रोल अचीव हो चुका हो सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि नॉर्मली बच्चों को जब मिल्क से बराबर पेट ना भरे तो सॉलिड फूड हमें उनको इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहिए। और ये ध्यान देना चाहिए सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे हमें एक एक करके ही सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सॉलिड फूड आज कुछ दे रहे हैं, कल कुछ दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों का कंपैटिबिलिटी और टेस्ट कंप्लायंस डेवलप करने में टाइम लगता है। ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए फूड इंट्रोड्यूस के। ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा मांग रहा है तो उसे एक साथ ज़्यादा दूध या ज़्यादा सॉलिड फूड नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कई बार बच्चों का स्टमक अपसेट हो जाता है, पेट में गैस हो जाती है, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और एक एक करके ही फूड इंट्रोड्यूस करना चाहिए। कभी भी कोई बच्चों को कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करने से कोई रिएक्शन या एलर्जी हो तो तुरंत उस चीज़ को हमें बंद कर देना चाहिए। अपने डॉक्टर से उसके रिगार्डिंग कंसल्ट करना चाहिए। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि सॉलिड फूड हम होममेड हो और फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो। कोई भी प्रोसेस फूड हमें एज अ सॉलिड फूड नहीं देना चाहिए, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। सॉलिड फूड के लिए हमें बच्चों में जब इंट्रोड्यूस करें तो धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर को बढ़ावा और कम हार्डनेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों के दांत डेवलप करते हैं तो च्यूइंग रिफ्लेक्स भी डेवलप होता है, और सॉलिड फूड हमें बच्चों को उसको डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। थैंक यू।